हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माँ का दर्जा दिया गया है। जीवनदायिनी ये नदियाँ सदियों से हमें जीवन देती चली आ रही हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता और विज्ञान की अंधी दौड़ में आगे बढ़ रही मानव जाति अब इन्हें नदियों के लिए खतरा बनती दिख रही है। विज्ञान के इस बढ़ते युग में हम अपनी जीवनदायिनी नदियों को मैला कर रहे हैं, तो वहीं जागरूक नागरिक भी इन्हें नदियों में गंदगी परोसते दिखाई दे रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा ये नज़ारा दिल्ली रोड गगन नदी के पुल का है, जहाँ पर लोग अपने घरों की गंदगी प्लास्टिक पॉलिथीन के बैग में भरकर ला रहे हैं, इन जीवनदायी नदियों में बहा रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम द्वारा शहर की गंदगी नाले के रूप में इन नदियों में बहाई जा रही है। एक दो नहीं बल्कि कई नाले गागन और रामगंगा नदी में गंदगी का अंबार लगा रहे हैं। जीवनदायिनी ये नदियाँ अब गंदगी का ढेर बन चुकी हैं। इन नदियों में पनपने वाले जीव भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अगर आप गागन नदी के पुल पर कुछ देर के लिए खड़े हो जाएं तो सारा नज़ारा आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। गागन के पानी में सैकड़ों कुंतल कचरा पॉलिथीन के जरिए बहाया जा रहा है। सरकार द्वारा भले ही प्लास्टिक पॉलिथीन पर बैन लगाने का काम किया गया हो, लेकिन गागन नदी के किनारे लगे पॉलिथीन के अंबार इस ओर इशारा करते हैं कि शायद इस ओर कोई देखने वाला नहीं। दिल्ली रोड गागन नदी के दोनों किनारों पर लोग आस्था के नाम पर अपने घरों से लाई गई राख को नदी में बहा रहे हैं। जो लोग गागन के आसपास के गांव में रहते हैं, उनका कहना है कि इस गागन नदी में 15 वर्ष पूर्व निर्मल जल बहता था और उस पानी से लोग अपने खेतों की सिंचाई करते थे, पीने में इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज गागन नदी के इस पानी को पीना तो बहुत दूर की बात है, इसमें अगर आप अपना पैर रख दें तो आपके पैर में एलर्जी हो जाए। इस गागन नदी पर वर्ष में 2 से 3 बार मेले लगते हैं। आने वाले दिनों में गंगा स्नान का मेला भी आ रहा है, लेकिन गंदगी का आलम यह है कि यहाँ पर आप इस जगह रुकना तो बहुत दूर की बात है, इधर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। गागन नदी पर लोग लगातार पॉलिथीन की थैलियों में भरकर लाई गई गंदगी फेंकते हैं। अगर स्थानीय लोग उनसे मना करते हैं तो उनका कहना है कि किसी की जागीर नहीं है, ये बोला जाता है, ये सरकारी नदी है। वो कहते हैं कि हम इस सामान को कहाँ डालें। बहरहाल जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि सरकार इस तरह भी ध्यान दे ताकि हमारी ये जीवनदायी नदियाँ निर्मल हो सके, अपनी शुद्ध जलधारा के द्वारा मानव जाति को एक बार फिर हरा भरा कर सके। समय रहते हम सभी को इस तरह जागरूक होना होगा ताकि हम सब प्रकृति को सहेज सके और इन नदियों को बचाने में अपनी भूमिका निभा सके। चढ़ते फिरते डालते हैं। दिन भर में कितने लोग डाल जाते होंगे? कम दिन भर में हजारों लोग डाल जाते होंगे। क्या नुकसान होता है इससे? इससे नुकसान होता है, पानी बंद हो जाता है, जन्म के नहाने के नहीं रहते, कुछ नहीं। कब से रह रहे हो आप इधर? मुझे कम से कम 1 साल से भी ज्यादा हो गया रहता हूँ। गांगन देखी थी, गांगन पहले कैसी रहती थी गांगन? पहले बहुत बढ़िया रह गिरती, अब क्या हुआ? अब तो बिल्कुल गंद नाला बना दिया। ये क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, पानी होना चाहिए इसमें। सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से मांग करेंगे, बोले पानी छोड़ो हमारे, इसमें पानी नहीं है, किसान लोग परेशान हो रहे हैं।